नमस्कार, जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। प्यारे साथियों, देशवासियों, मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए तमाम बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। सीधे आप सबसे सवाल के लिए जुड़ता हूं। आज लेट हूं, लेट के लिए माफी चाहता हूं और मुझे भरोसा है कि हमारे प्यारे मित्र, फेसबुक मित्र इस लेट पर निश्चित रूप से हम क्षमा प्रार्थी हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करने से पहले अपडेट को जान लेना जरूरी है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस विषय में आज हम लोगों को बातचीत करनी है। बुलेटिन 8 PM में सरकार से तीखा सवाल पर सबसे पहला सवाल, भारत की सरकार यानी मोदी सरकार से सवाल 10-15 सवाल है मोदी सरकार से, और मोदी सरकार को इन 10-15 सवालों पर जवाब देना पड़ेगा। क्यों जवाब देना पड़ेगा? क्योंकि देश कोरोना जैसे संक्रमण की महामारी से गुजर रहा है। देश पूरी तरह कोरोना के गिरफ्त में है और आप हैं कि देश के गरीबों की कोई चिंता नहीं और देश के अमीर बागड़ बिल्लों को, देश के गद्दारों को, देश के लुटेरों को आप पैसा देते हो। उन पर कार्रवाई के बजाय उन गद्दारों को आप उनका पैसा माफ करते हो। इस देश का एक किसान, अगर एक किसान 1,50,000 कर्जा ले लेता है तो आपके ही सरकार के लोग उसको जेल के शिकचों में बंद करते हैं और लाखों हजारों करोड़ रुपया लेकर भागने वाले आपके धनाढ्य सहयोगी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और माल्या जैसे देश के गद्दारों का पैसा आप माफ करते हो तो मोदी जी आप माफी योग्य नहीं हो। मोदी जी आपसे 10 सवाल है। आपकी सरकार 6 साल की हो गई, होने वाली है। 6 सालों में आपसे 10-15 सवाल है और आपके जो गोबर गणेश भक्त हैं उनको गाली देने की खुली छूट है। मोदी जी, गोबर भक्तों, है औकात तो जवाब देना। मोदी जी से सवाल है पहला कि आपने कहा था कि नोटबंदी करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, नोटबंदी से आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे, नोटबंदी से देश की व्यवस्था सुधरेगी। नोटबंदी का बस एक ऐसा फायदा, मोदी जी आप आम जनता को सीधे क्या फायदा हुआ? आज कोरोना के दौर में आप जब 68,000 करोड़ रुपया अमीरों का माफ करते हो तो आपसे सवाल है कि नोटबंदी से एक भी लाभ भारत में बता देना। लेकिन मैं बताता हूं कि नोटबंदी से भारत के गरीबों के 10 करोड़ लोगों के रोजगार खत्म हो गए थे। दूसरा सवाल, आपने झूठ बोला था या सही कि हमारी सरकार बनवा दो।
हम विदेश से काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपए इतना है कि एक एक लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। मोदी जी सवाल है, वो 15 लाख देश के गरीबों को कब देंगे, ये सवाल है। मोदी जी सवाल है आपसे, देश की जनता सवाल करती है। 2019 के चुनाव के ठीक पहले आपने जम्मू कश्मीर में कल्पना करिए 50 के लगभग सेना के जवान मारे गए। उसका आज तक मोदी जी आपने कोई जांच नहीं कराया, या कराया तो समाज और देश के सामने आज तक नहीं आया। उस पुलवामा हमले की बात मैं कर रहा हूं मोदी जी। पुलवामा हमले से 48 से 50 लोग मारे गए। उस 48 से 50 लोगों की जो मौत हुई उसकी जांच आपने करवाया कि नहीं करवाया, वो आज तक देश को नहीं पता चला। मोदी जी इसमें कौन से दाल में काला है, ये देश पूछता है। बुलेटिन 8 PM पर आपसे तीखा सवाल है, ये जवाब दीजिए। मोदी जी देश में दंगे और बलात्कार पर आप चुप क्यों रहते हो? दिल्ली सैकड़ों लोग मारे गए फरवरी माह में, तब आप चुप थे, आप उसका समीक्षा नहीं किए। आप जवाब दीजिए मोदी जी। आपके पार्टी का नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली में आग भड़कवाया और दिल्ली में लाखों लोग मारे गए। इसका सवाल है, ये जवाब कब देंगे? मुस्लिमों के घर घर घुस के मारा, हिंदुओं के घर घर घुस के मरवाया, इसका जवाब कब देंगे मोदी जी? इस पर आप चुप क्यों रहते हैं? देश के बेटियों के साथ जघन्य अपराध होता है, बलात्कार होता है, मोदी जी आप चुप रहते हो। लेकिन देश के अमीर जादों का 68,000 करोड़ रुपया आप माफ कर देते हो। आप क्यों चुप रहते हो मोदी जी? ये सवाल है। आपके सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता विधायक सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए हिंदू मुसलमान का बयान देते हैं, जहर उगलते हैं। देश की मीडिया हिंदू मुसलमान करके जहर उगलते हैं। मोदी जी इस पर आप चुप क्यों रहते हो? भारत की जनता आपसे सवाल करती है। बुलेटिन 8 PM पर आपसे तीखा सवाल सरदार सेना पूछता है और सैकड़ों क्रांतिकारी जो लाइव पर हाजिर हैं वो आपसे सवाल पूछते हैं। मोदी जी जवाब देना पड़ेगा। देश में प्राइमरी और हायर सेकेंडरी शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, इस पर आप कुछ भी सवाल का जवाब नहीं देते। मोदी जी इस सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी आप अपने भाषण को रटे रटाया सुनियोजित तरीके से भाषण देते हैं और भाषण में ज्यादा से ज्यादा झूठ रहता है। ये इसका जवाब कब देंगे मोदी जी? भारत देश के प्रधानमंत्री कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री ज्यादा आप बनते हैं, इसका जवाब कब देंगे? मोदी जी आपको नहीं लगता आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको समीक्षा करना चाहिए कि आपके नेताओं और संघ के लोगों, बजरंग दल के लोगों और आपकी गुलाम गोदी मीडिया
इन लोगों के कारण देश में अखंडता खत्म हो गई है। इस देश में सुनियोजित तरीके से सामाजिक बिखराव किया गया है और आपके लोगों ने इस पे महती भूमिका निभाया है। मोदी जी, ये सवाल का जवाब कब दोगे? हिंदू मुसलमान से बाहर कब निकलेंगे? देश से गरीबों दलितों बात कब करोगे? मोदी जी, इतिहास में आपके चेहरे पर कालिख पोती जाएगी। इसका सवाल है, ये जवाब कब दोगे मोदी जी? इस सवाल का जवाब चाहिए मोदी जी। आपके शासनकाल में देश में 20 लाख के आसपास युवाओं की रोजगार छीन ली गई है। मोदी जी, जवाब कब देंगे? मोदी जी, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी हम देंगे। 6 साल में 12 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी, आपने इस देश के गरीबों, मजलूमों और युवाओं का मजाक उड़ाया है। आपने पकौड़ा बेचने के लिए, ठेला लगाने के लिए इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को भाषण दे करके आपने पकौड़ा बेचने के लिए प्रेरित किया है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि चाय पकौड़ा से भी बाहर आपको कुछ समझ में आता है? यह सवाल है। सरदार सेना आपसे सवाल करती है। मोदी जी, गरीबी और अमीरी के बीच का जो खाई है, इसको और बढ़ा दिया है आपने। इस पर क्या राय है? मोदी जी, आपने किसानों के लिए कहा था कि हम हर साल किसानों के आय को 1.5 गुना करेंगे, लागत मूल्य का 1.5 गुना देंगे। क्या मोदी जी, आपने देश के किसानों के लागत मूल्य का 1.5 गुना दे दिया? मरता किसान मरता जवान पूछता है कि मोदी जी, क्या आप भी हो इंसान? मरता जवान मरता किसान पूछता है कि मोदी जी, क्या आप भी हो इंसान? सवाल इसलिए कि मोदी जी, आखिर बार बार मोदी काल में मुसलमानों को टारगेट करके दलित पिछड़ों के युवाओं को मुद्दों से भटकाने का काम और दलितों पिछड़ों के रोजगार और नौकरियों पर ब्राह्मण और सवर्णों का कब्जा कराने का काम आपने क्यों किया मोदी जी? ये सवाल पूछती है बुलेटिन 8 PM पर सरदार सेना आपसे। लाइव पर हाजिर हुए क्रांतिकारी साथियों से अनुरोध है कि लाइव को इतना शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में इनसे इतना सवाल पूछिए कि इन संघ के नेताओं की बोलती बंद हो जाए। इनसे यह बात पूछना जरूरी है, यह सवाल इनसे करना जरूरी है। ये वो लोग जो देश को बांटते हैं, जो देश को तोड़ते हैं, जो देश की अखंडता खतरे में करते हैं, इनसे सवाल पूछना जरूरी है। इसलिए आज बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल है और इस सवाल का जवाब मोदी जी आपको या आपके चेलों को देना पड़ेगा। मोदी जी, मोदी काल में सांप्रदायिक दंगा बढ़ा है, देश में धार्मिक उन्माद बढ़ा है, देश में दलितों पिछड़ों को आपके लोगों ने टारगेट किया है। SC ST OBC आरक्षण को बर्बाद आपने किया है, हम मुसलमानों पर हमला किया है। आखिर ऐसा क्यों करते हो मोदी जी? आपका इतिहास आने वाले दिनों में दंगाई और सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले
नेता के नाम से लिखा जाएगा। भारत को तोड़ने वाले, भारत में अज्ञानता फैलाने वाले, भारत में पाखंड को बढ़ावा देने वाले नेता के रूप में आपका इतिहास लिखा जाएगा। आपको याद नहीं है शायद। सवाल है, बुलेटिन 8 PM पर सवाल पूछता है आपसे यह राष्ट्र। मोदी जी जवाब दीजिए। मोदी जी, मॉब लिंचिंग पर आप चुप रहते हो, इसका जवाब पूछता है देश। मोदी जी, मॉब लिंचिंग पे चुप रहते हो, इस सवाल का जवाब पूछता है देश। इसलिए कुछ मूर्ख भक्तों को छोड़ देश अब आपको स्वीकारेगा नहीं। सवाल तो करना पड़ेगा। और भक्तों, गोबर भक्तों, जाहिल भक्तों को यदि तर्क का जवाब आता हो तो गाली से हटके थोड़ा जवाब भी देना सीखो। इसलिए मोदी जी आपसे सवाल है और देश के युवाओं से, दलितों पिछड़ों के युवाओं से, देश के अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं से, आदिवासी समाज के युवाओं से यह अपील है कि जितनी बात फेसबुक लाइव पर रोज होती है, इन सवालों को नोट करिए और ये सवाल रोज रोज जब भी ये अंधभक्त आपसे मिले, जब भी मोदी मोदी करें तो इनसे सवाल करिए। इस सवाल के लिए ही बुलेटिन 8 PM का फेसबुक शो शुरू किया गया है। प्यारे साथियों, ये सवाल है इस देश के संघी गद्दारों से। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल है और आप सबसे अनुरोध है कि जब जब सवाल आप पूछिएगा तो इन बेईमानों को पेचिश पड़ने लगती है। देश के धोखेबाजों को पेचिश पड़ने लगती है और इस पेचिश पड़ने वाले धोखेबाजों से सवाल करिए। और सवाल करने के लिए ही बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए फेसबुक लाइव शो शुरू किया गया है। इसलिए आप लोग आइए, कमेंट बॉक्स में इन धोखेबाजों से सवाल करिए और फेसबुक लाइव को शेयर करिए। देश के नौजवानों, फिर सवाल है मोदी जी से, मॉब लिंचिंग पर आप चुप क्यों रहते हैं मोदी जी, ये सवाल है। देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के अच्छे दिन कब आएंगे मोदी जी, ये जवाब चाहता है देश का युवा। सवाल है आपसे, जवाब दीजिए। मोदी जी, देश के समाजों के अच्छे दिन आए हैं, लेकिन देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के जेब पर डाका डालने के बाद आए हैं। तो पूछता है बुलेटिन 8 PM पर डॉक्टर RS पटेल कि जवाब दीजिए। अगला सवाल है मोदी जी, अगला सवाल है, आपके विदेशी दौरों में कितने लाख करोड़ भारत का खर्चा हुआ है, इसका हिसाब कब देंगे मोदी जी? मोदी जी, IT सेल के लोग भारत में दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, इन पर कमांड कब करिएगा मोदी जी? मोदी जी, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारत को दुनिया में सबसे पीछे ले जाकर सांप्रदायिक दंगा भड़काने की जो कोशिश आपके अंधभक्त करते हैं, इनका जवाब कब दीजिएगा मोदी जी? ये सवाल है आपसे मोदी जी। मोदी जी, हम सवाल करते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम आपके अंधभक्त नहीं हैं और हम आपका विरोध भी नहीं करते, हम नीतिगत विरोध करने वाले लोग हैं।
हम नीतिगत सवाल करने वाले लोग हैं, हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, हम देश में समता की मांग करने वाले लोग हैं। हम सवाल करते हैं बुलेटिन 8 PM पर आपसे तीखा सवाल कि इस देश को आपने 6 सालों पर हमें बताइए कि इन 6 सालों में आपने इस देश को कितना आगे ले गए। आप देश को आगे ले गए या देश को पीछे ले गए, इसका जवाब पूछता है भारत। इसका जवाब पूछता है भारत। जवाब तो देना पड़ेगा। और फेसबुक लाइव बुलेटिन 8 PM पर फेसबुक शो में आपके अंधभक्तों से भी पचता नहीं। इनको पेचिश होने लगती है तो डिहाइड्रेशन वाली इनसे उल्टी होने लगती है। इसलिए मोदी जी पूछता है भारत। सवाल है आपसे, अगला सवाल है मोदी जी, बीजेपी के आपके आपके नेताओं द्वारा मुस्लिमों के खिलाफ दंगा, मुस्लिमों के खिलाफ बोलने की आजादी, देश में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश, इस पर सवाल पूछता है डॉक्टर RS पटेल। और लाइव पर हाजिर हुए सैकड़ों क्रांतिकारी साथी ये सवाल पूछते हैं मोदी जी। इसलिए मोदी जी जवाब देना पड़ेगा। अभी आपके एक गुलाम अंधभक्त विधायक देवरिया के सुरेश तिवारी ने मोदी जी सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश किया है। मोदी जी सवाल है कि आप अपने विधायकों को कब नसीहत देंगे। आपके विधायक सुरेश तिवारी ने कहा है, आपके विधायक सुरेश तिवारी ने कहा कि मुसलमानों से सब्जियां मत खरीदना, मुसलमानों के दुकानों से कुछ नहीं लेना, मुसलमानों को दुश्मन बताया है उन्होंने। पूछता हूं कि मुसलमानों से दुश्मन है तो इस देश के दलितों पिछड़ों का हक मुसलमानों ने नहीं छीना। इस देश का हक तो केवल ब्राह्मण और सवर्णों ने छीना है। इसलिए अपने विधायकों को कब सिखाओगे मोदी जी, ये सवाल है आपसे। ये सवाल है आप के दोगले नेताओं से। इसलिए मैं पूछता हूं आपसे मोदी जी, आपसे पूछता हूं, ये जायज सवाल है। सवाल का जवाब आप दीजिए, चाहे आपके गुलाम नेता दें। सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। आज दीजिए चाहे कोरोना के बाद दीजिए, देना तो पड़ेगा। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए सैकड़ों युवा, दलितों पिछड़ों के क्रांतिकारी युवा, सैकड़ों लोग फेसबुक लाइव पर हाजिर हैं। मोदी जी आपसे सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नेताओं से सवाल है कि पालघर के साधुओं के हत्या के मामले पर आपके गृह मंत्री ने उद्धव ठाकरे से सवाल किया था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 ठाकुरों की हत्या हो जाती है तब आपने योगी से सवाल क्यों नहीं किया? यह सवाल है। आपकी जो ब्राह्मण मीडिया है, जो जिहादी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो जिहादी मीडिया है, वो पालघर मामले पर नंगा नाच नाच रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के साधुओं की हत्या पर इनकी बोलती क्यों बंद हो गई? क्यों? ये सवाल पूछता है बुलेटिन 8 PM आपसे मोदी जी। बुलेटिन 8 PM ये सवाल पूछता है।
पाल घर में मुस्लिम अपराधी होता तो देश में अब तक आग लगा देते। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का तुम शोषण करते आए हो, इसलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एक होकर तुमसे लड़ेगा। संघियों ये याद रखना, सवालों का जवाब नहीं है। इसलिए देश भर के क्रांतिकारी साथियों से अनुरोध है कि गुलाम भक्तों को मर्चा लग रही होगी, इतना लाइव को शेयर करिए कि इनके कान फट जाए, इनके पेट में दर्द हो। इसलिए इनसे सवाल करना बेहद जरूरी है। देश भर के क्रांतिकारी साथियों, अगला सवाल है मोदी जी से कि आखिर आप सुरेश तिवारी विधायक देवरिया पर इतना रहम क्यों कर रहे हो? उन पर राजद्रोह राष्ट्रद्रोह क्यों नहीं? उनको अब तक जेल के शिक्षों में क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि संघ के औलाद है, क्योंकि संघियों ने सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए शायद ट्रेनिंग दिया है। इसलिए मोदी जी आपको भी बोलती नहीं आती। सवाल तो करना पड़ेगा, सवाल तो करना पड़ेगा। गुलामों को औकात में तो लाना पड़ेगा, संघियों को नंगा तो करना पड़ेगा, गुलामों को उनकी बात याद तो दिलानी पड़ेगी। इसलिए बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए फेसबुक लाइव शो डेली 8 बजे होता है और इन गुलामों को खुजली होती है, इसलिए हमें और मजा आता है। देश के प्यारे साथियों, अगला सवाल है, आप सबको बता दें, दुनिया में कोरोना से लड़ने की तैयारी चल रही है। पूरी दुनिया वेंटिलेटर बढ़ा रहा है, पूरी दुनिया अपने लोगों को बचाने के लिए देश की अपनी पूरी अर्थव्यवस्था झोंक दी है। लेकिन मोदी जी की अर्थव्यवस्था कुछ चंद चाटुकार दलालों और देश के धोखेबाजों को 68,000 करोड़ रुपया देकर उनको बचाने की योजना बनाई गई है। इसलिए मोदी जी से सवाल तो पूछना लाजमी है और देश भर के क्रांतिकारी साथियों से यह गुजारिश करता हूं कि फेसबुक लाइव सोशल मीडिया आपका माध्यम है। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर अपनी आवाज को रोज बुलंद करिए और नहीं हो सकता तो आप लोग रोज रात 8 बजे बुलेटिन 8 PM पर आइए, कमेंट बॉक्स में इन देश के गद्दारों से सवाल करिए। जो देश हित में नहीं काम करते हैं उनसे सवाल करिए। ऐ मेरे देश के वीर सपूतों, मुझे नाज है आप पर। ऐ मेरे देश के युवा क्रांतिकारी साथियों, मुझे नाज है आप पर। सैल्यूट करता हूं कि सैकड़ों लोग लाइव पर हाजिर होकर इन चमन चूतियों का बैंड बजाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। आप मां के लाल हैं, आप देश के किसानों के लाल हैं, आप ओबीसी एससी के लाल हैं। इसलिए आप दलालों का बैंड बजाते हैं, इसलिए मां के लाल हैं। प्यारे साथियों, बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल जरूरी है। अगला सवाल है, आप सबको अगले सवाल पर इत्मीनान से सुनना है और खूब इस पर जवाब सवाल कमेंट में करना है। देश में कोरोना है,
पूरी दुनिया कोरोना से मर रही है, भारत में कोरोना का दौर तेजी से बढ़ा है, लेकिन मोदी सरकार ने जेएनयू में रामायण, मोदी सरकार ने जेएनयू में ऑनलाइन रामायण पर सेमिनार कराने की योजना बनाई है। यानी जेएनयू को भी सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले आरएसएस का गुलाम बनाने की कोशिश कर दिया गया है। ऐ मेरे देश के प्यारे साथियों, कोरोना से ये मोदी नहीं लड़ रहे हैं, कोरोना से भाजपाई नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान रामायण करने के अलावा ये कुछ नहीं कर रहा है। देश को देश के हालत पे ला दिया है। इस समय क्या जरूरत है जेएनयू में, इस समय क्या जरूरत है जेएनयू में रामायण की कथा करवाने की, ऑनलाइन रामायण सेमिनार करवाने की? आखिर क्या जरूरत है? जेएनयू में कभी भी किसी भी एक धर्म का कभी भी कोई सेमिनार नहीं चला, लेकिन आप मोदी जी और जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार द्वारा संघियों के इशारे पर रामायण पर सेमिनार कराने की जो योजना बनाया है आपने, ये देश में एक नई उन्माद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के आड़ में कुछ नई कहानी, सांप्रदायिक रंग लिखने की कोशिश कर रहे हैं ये संघी चमन चूतिए। इसलिए सवाल है मोदी जी, हाथ जोड़ के सवाल है इस देश के संविधानवादियों का कि आप ऐसा मत करवाइए मोदी जी, ऐसा मत करवाइए। देश कोरोना से मर रहा है, कोरोना से बचाइए मोदी जी, कोरोना से बचाइए। अरे रामायण करने का वक्त कोरोना से बचने के बाद भी मिलेगा, आप कर लेना रामायण, लेकिन वर्तमान समय में जेएनयू जैसी संस्था में कम से कम सांप्रदायिक तनाव मत फैलाइए मोदी जी। जेएनयू को पिछले कुछ दिनों से आपके लोगों ने टारगेट कर लिया है। मोदी जी, पूरा भारत में आप तो करवा ही रहे थे। मोदी जी, पूरे भारत में हिंदू मुसलमान तो करवा ही रहे थे, लेकिन क्या अब आपको कोरोना के दौर में जेएनयू ही बचा है क्या? एक नया उन्माद खड़ा करने का, एक नया सांप्रदायिक तनाव खड़ा करने का नई चाल है ये संघियों का। मोदी जी, ऐसा मत करवाओ मोदी जी, ऐसा मत करवाइए। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के विश्वास पर धोखा मत करिए मोदी जी। दलितों, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के संतोष का, इस देश के मूल निवासियों के संतोष का, इस देश के मूल निवासियों के ऊपर कहर मत बरसाइए मोदी जी। देश के अंदर असंतोष मत पैदा करिए मोदी जी। कोरोना के दौर में संघियों के चाल को समझिए मोदी जी। आपको विश्वास, आप पर विश्वास करके देश की जनता ने मोदी जी आपको चुना है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव तो कम से कम इस समय मत करिए मोदी जी, मत करिए। आखिर क्या बिगाड़ा इस देश के दलितों, पिछड़ों ने मोदी जी आपका, कि देश की एकमात्र संस्था जेएनयू
जहां सांप्रदायिक तनाव से बचता रहा है, लेकिन पिछले आपके 6 साल के कार्यकालों में कई बार जेएनयू पर हमला बोला गया है, कई बार दलितों पिछड़ों के आरक्षण पर हमला बोला गया है, कई बार हमारे अधिकारों पर हमला बोला गया है। कभी आपके सरकार के द्वारा, कभी आपके आड़ में देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देश द्वारा ये कैसे, इसलिए देश के लोगों को इत्तला करता हूं, दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यकों तैयार रहना। यदि देश में ये उन्माद ही फैलाना चाहते हैं, यदि देश में ये उन्माद ही फैलाना चाहते हैं, तो ये जैसे निपटना चाहेंगे, संघी जैसे निपटना चाहेंगे, इन संघियों से हम लोग वैसे ही निपटेंगे। ये ध्यान रखना। कम से कम कोरोना काल में देश को बचाइए मोदी जी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जेएनयू में रामायण का ब्रॉडकास्टिंग तो इसलिए इंटरनेट की इंटरप्ट हो रही थी, इसलिए बीच में रुकावट आया। प्यारे साथियों, अंततः सिर्फ इतना कहूंगा कि जेएनयू जैसी संस्था को बचाने की हमें कोशिश करनी है। अगला विषय है, कोरोना पर भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई है। आप सबको बता दें कि वर्तमान समय में भारत की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पीएम और राष्ट्रपति महोदय का जो व्हाइट हाउस ट्विटर है, उस पे अमेरिका के राष्ट्रपति ने इन लोगों को अनफॉलो कर दिया। आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। वैश्विक सर डुबोया है मोदी ने इस देश का। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस ट्विटर पर मोदी और भारत के राष्ट्रपति को अनफॉलो कर दिया है। यह देश के लिए शर्मसार है, यह देश के लिए शर्मसार घटना है। भारत में आंतरिक उन्मादियों को समझना पड़ेगा हमें, आपको, और इस बात को लेकर हमें आपको विचार करना पड़ेगा। देश को बचाना होगा, संघियों के आगोश में देश बर्बाद न हो, इस बात को हमें आपको समझना होगा। ऐ मेरे देशवासियों, जरा ब्रिजेश को बुला। ऐ मेरे देशवासियों, अब बीजेपी के काले कारतूतों को योगी सरकार के तमाम विधायकों ने इनका पोल खोलना शुरू कर दिया है। लिंक शेयर नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए। बीजेपी के योगी सरकार के विधायकों ने इनका पोल खोलना शुरू कर दिया है। हमारा YouTube चैनल वंचित विजन है। वंचित विजन YouTube चैनल में आज एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दिया जा रहा है। आप देखिए, योगी सरकार का पोल खोलते हुए विधायक चौधरी अमर सिंह ने उनकी पूरी पोल खोला है। अब देश भर के दलित पिछड़े विधायकों को एकजुट होकर योगी और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की जरूरत है, और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। आप सबके कमेंट बॉक्स में वंचित विजन
YouTube चैनल का लिंक है, उसको देखिए, शेयर करिए और आप सबसे भी अनुरोध है वंचित विजन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वंचित विजन YouTube चैनल बन सके आप सबकी आवाज। देश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के ताकत के रूप में वंचित विजन YouTube चैनल आप सबकी आवाज है। इसलिए वंचित विजन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे पेज को फॉलो करिए, DRRS पटेल 4SS। इस पेज को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और अनुरोध है आप सबसे कि वीडियो को शेयर करिए। डेली बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए हम आप सबके बीच में बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए हाजिर रहेंगे। लगातार फिर कल मिलेंगे। आज का कोरोना अपडेट, अब तक पूरे देश में 33,620 से ज्यादा लगभग कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। आज का एक दिन का लगभग 1830 से ज्यादा 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अब तक 1075 लोगों की मौत कोरोना से भारत में हो चुकी है और एक दिन में लगभग 70 से ज्यादा लोगों की कोरोना से 24 घंटे में मौत हुई है। ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार के सहारे कम, आप लोगों से अनुरोध है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, कोरोना से बचिए, स्वयं फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, अपने दलितों, पिछड़ों और गरीबों, जहां लोग भूखों से मर रहे हैं उनका भी सहयोग करिए। और फिर कल मिलेंगे बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए। कल आप सबके बीच में पुनः फेसबुक लाइव पर हाजिर होंगे बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए। देश के मजदूरों की आवाज, देश के दलितों, पिछड़ों की आवाज, देश के अल्पसंख्यकों की आवाज, बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। हम बनेंगे आपकी आवाज, आप बने रहिए बुलेटिन 8 PM पर तीखा सवाल करने के लिए। आप रोज बनिए फेसबुक लाइव पर, हमारे साथ जुड़िए डेली बुलेटिन 8 PM पर। आप सबने हमें चुना, हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद। इसके साथ कि आप कोरोना से लड़िए, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, आप अपने लोगों का सहयोग करिए, आप घरों में बने रहिए। आप सबने हमें चुना, आप सबका आभार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। प्यारे साथियों, देशवासियों।